नई संसद के उद्घाटन में महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन इसे लेकर चल रही तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। नई संसद में प्रवेश से पहले ही विपक्ष ने क्लेश कर दिया है। आज 19 विपक्षी पार्टियों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज कर इनॉग्रेशन सेरेमनी का बायकॉट करने की बात कही। थोड़ी देर पहले टीआरएस ने भी बहिष्कार करने का ऐलान किया है, यानी अब 19 दलों की बायकॉट वाली लिस्ट 20 की हो गई है। ओवैसी को भी इसमें शामिल करें तो यह संख्या 21 हो जाती है। इन दलों की मांग है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नहीं, बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये पार्टियां वाकई में राष्ट्रपति का सम्मान करती हैं या फिर उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपना कोई एजेंडा सेट कर रही हैं? आखिर इन 20 पार्टियों की रणनीति क्या है? इसका जवाब जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नई संसद का बायकॉट तो बहाना है, असली मकसद तो नया मोर्चा बनाकर मोदी को हराना है। – 2019 से सबक लेकर 19 पार्टियां आई साथ। 2024 में मोदी से सीधे दो हाथ। – 28 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो 19 सियासी दल उस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। हालांकि बायकॉट की वजह तो संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों नहीं कराने को बताया गया, लेकिन हकीकत यह है कि इस बायकॉट के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन की रूपरेखा दिख रही है। लाइक माइंडेड अपोजिशन पार्टीज के इस जॉइंट स्टेटमेंट को देखिए। इस जॉइंट स्टेटमेंट में 4 पैराग्राफ के जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट क्यों कर रहे हैं। लेकिन असली खबर इन 4 पैराग्राफ्स में नहीं, बल्कि सबसे नीचे है। ये वो 19 सियासी दल हैं जो इस समारोह का बहिष्कार करेंगे, और ये वही 19 सियासी दल हैं जो 2024 चुनाव के लिए मोदी के खिलाफ महामोर्चा तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मोदी के खिलाफ बन रहे इस महामोर्चे में कौन से 19 दल शामिल हैं। इस मोर्चे की अगुवाई तो फिलहाल कांग्रेस ही करती दिख रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, जेडीयू, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, डीएमके, एनसीपी, जयंत चौधरी की आरएलडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एमडीएमके, केरल कांग्रेस, आरएसपी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शामिल हैं। संविधान के अनुसार संविधान के मुखिया को संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। संविधान सदन का कौन करता है? राष्ट्रपति जी। कानून बनता है किसके दस्तखत से फाइनल होता है? राष्ट्रपति जी। संवैधानिक मुखिया जो हमारे हैं उनको करने देते, प्रधानमंत्री जी भी बैठ जाते, उपराष्ट्रपति जी को भी बैठा लेते, क्या ऐतिहासिक क्षण होता। पर सिंगल फोटो, सिंगल फ्रेम के चक्कर में मारामारी। कांग्रेस नेता भले ही राष्ट्रपति को ना बुलाए जाने को बायकॉट की वजह बता रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि इस बहाने वो विपक्ष की एकता को तौल रही है, जबकि दूसरी अपोजिशन पार्टीज इस बहाने मोदी विरोधी गठबंधन की ताकत की परीक्षा ले रहे हैं। जिन 19 दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बायकॉट का फैसला किया है, मौजूदा लोकसभा में उनकी संख्या 141 सांसदों की है, यानी बहुमत से भी आधी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन पार्टीज की मौजूदगी देश के सभी हिस्सों में है। उत्तर में कांग्रेस है तो दक्षिण में डीएमके, पूरब में तृणमूल कांग्रेस है तो पश्चिम में एनसीपी और उद्धव की शिवसेना। इन राज्यों में या तो इनकी सरकार है या फिर दमदार मौजूदगी। और सबसे खास बात यह है कि इन पार्टियों की मौजूदगी भले ही एक-एक राज्य तक सीमित हो, लेकिन इनकी कॉमन एनिमी यानी दुश्मन बीजेपी ही है। इसीलिए फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता भी इस विपक्षी महागठबंधन में शामिल हो गए। जबकि नई संसद का उद्घाटन किससे कराया जाए, इसे लेकर उनका स्टैंड बहुत सख्त नहीं है। मैं जा नहीं सकता हूं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी रिश्तेदारों में शादियां हैं,
इसलिए मैं नहीं जा सकता। अपोजिशन में तो जरूर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, और जो अपोजिशन करेगी मैं उसका हिस्सा हूँगा, क्यों नहीं हूँगा। अपोजिशन को एक साथ ही रहना चाहिए, वही एक सबसे बड़ी चीज है भारत की। अब इसमें कौन इनॉग्रेट करेगा, जरूर प्रेसिडेंट तो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है, करना चाहिए था, मगर वो नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं कर रही हैं, मगर प्रधानमंत्री करेंगे। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सभी विरोधी दल एक साथ होंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। उनकी इसी बात पर इस पूरे मोर्चे की सियासत छुपी है। इन सभी दलों का एक साथ आना मजबूरी क्यों है, इसे समझने के लिए आप इस वक्त का देश का पॉलिटिकल मैप देखिए। ऑल इंडिया लेवल पर देखा जाए तो देश के ज्यादातर राज्यों में तो बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है। सियासत के हिसाब से देश के सबसे अहम राज्य यूपी में आए तो यहाँ भी समाजवादी पार्टी के सामने बीजेपी है। बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन की राह की रुकावट भी बीजेपी है। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के सामने बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव के सामने बीजेपी ही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की टक्कर भी बीजेपी से है। दिल्ली की 7 सीट बीजेपी के पास है। तमिलनाडु में भी बीजेपी अपने पैर जमा रही है। एआईएडीएमके भी बीजेपी की सहयोगी है। यानी हर वो राज्य जहां बीजेपी मजबूत है, उन राज्यों की पार्टियां इस बायकॉट मोर्चे में शामिल हैं। वो जानती हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी के कमंडल को मंडल से काटना होगा। इसीलिए इन पार्टियों के नेता राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने को दलित, आदिवासियों और पिछड़ों का अपमान बता रहे हैं। कि नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना, ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। और ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। आरजेडी और आम आदमी पार्टी की तो सारी राजनीति बीजेपी के खिलाफ रही है, इसलिए उनका बायकॉट मोर्चे में शामिल होना समझ में आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर वो पार्टी जिसकी बीजेपी से डायरेक्ट फाइट है वो उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रही है। ऐसी ही एक पार्टी है ओडिशा में बीजू पटनायक की बीजू जनता दल। ओडिशा में पिछले कई चुनावों से बीजू जनता दल और बीजेपी की जंग होती है। खास बात यह है कि ओडिशा में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। 2019 के चुनाव में ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेडी ने 12 जबकि बीजेपी ने 8 सीट जीती थी, जबकि विधानसभा चुनाव में बीजेडी को 112 और बीजेपी को 23 सीट मिली थी। बीजेपी से सीधी फाइट होने के बावजूद नवीन पटनायक कभी भी थर्ड फ्रंट की बात नहीं करते। नवीन पटनायक कहते हैं कि वो थर्ड फ्रंट में नहीं जाएंगे। जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे तब उनके सामने ही नवीन पटनायक ने थर्ड फ्रंट की संभावना को खारिज कर दिया था। नए संसद भवन के उद्घाटन पर जाने को लेकर भी बीजेडी 27 मई यानी उद्घाटन से एक दिन पहले ही फैसला करेगी। नवीन पटनायक अकेले नहीं है जो बीजेपी विरोधी होने के बावजूद एंटी मोदी मोर्चे में शामिल नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को भी इस मोर्चे में नहीं बुलाया गया, और खास बात यह है कि इस मसले पर ओवैसी का रुख अलग है। वो राष्ट्रपति की बजाय लोकसभा स्पीकर से नई संसद का उद्घाटन करवाना चाहते हैं। जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो प्रधानमंत्री हैं। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्ष में इस फूट से सरकार खुश है। आज होम मिनिस्टर अमित शाह नए संसद भवन के बारे में बताने के लिए मीडिया के सामने आए। शाह ने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे को सियासत से बाहर रखना चाहिए। सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। अमित शाह तो ज्यादा नहीं बोले, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने खुलकर कहा कि विपक्ष शुरू से ही नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ रहा है और अब नए नए बहाने बनाकर इसका विरोध कर रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम के लोगों की मदद से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL डलवाई। कांग्रेस ने अदालत में भी मुक्की खाई और जनता की अदालत में भी उसका वही हश्र होगा। नई संसद बनी तो क्या क्या स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी ने, प्रियंका जी ने, कितने स्पॉन्सर्ड PIL कराए गए थे। आज कर्तव्य पथ कितना सुंदर हो गया, देखिए उसको लेके क्या क्या फतूर की बातें कही गई थी। देश उनकी इस तरह के सोच को सम्मान नहीं करता। संसद देश की होती है। अब ये राष्ट्रपति पर कभी बात, कभी बाकी की बात, अब मैं उस पर नहीं मानूंगा कितनी बार इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया और राजीव गांधी ने किया। देश की संसद देश की है। देश की संसद लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और आज दुनिया के बाकी देश अंग्रेजों की गुलामी के बाद नई संसद भवन बना रहे हैं। हमें आवश्यकता के अनुसार बनाने का अधिकार नहीं है। बीजेपी के नेता भले ही कुछ कहें, लेकिन विपक्ष को इस समारोह के बहिष्कार के बहाने एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसके दम पर वो न सिर्फ अभी अपनी ताकत दिखाना चाहता है, बल्कि सारी पार्टियों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाना चाहता है। सारी लड़ाई अगले साल संसद भवन में अपनी सरकार बनाने को लेकर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।